की कुछ थोड़े से मामलात हैं, इसको जरा देखते हैं, इस पे बात करते हैं कि सबसे पहली चीज तो कुछ तरह से है कि आपको कहता है कि द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल कंसर्निंग द 4 कॉस्ट सेंटर्स ऑफ ईजी कंपनी. नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉइज गिवन है, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉय गिवन है, ओवरहेड एलोकेटेड एंड अपॉर्शनड गिवन है. कहता है द ओवरहेड ऑफ कॉस्ट ऑफ द कैंटीन इज टू बी रीअपॉर्शनड टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स on the basis of number of employees in each production cost center. After the reapportionment, what is the total overhead cost of the packing department to the nearest dollar? तो देखें, अब एक बात सुनिएगा, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बनते हैं 15. आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बनते हैं वो बनते हैं 10. टोटल 25 एम्प्लॉइज होते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जो है वो रिजल्टिंगली जो पैकिंग डिपार्टमेंट है, उस पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर 8,960 रुपए की एक तो कॉस्ट बनी है, और उसके साथ साथ जो ओवरहेड्स हैं, वो ओवरहेड्स को अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 3 बंदे हैं. सो 3 डिवाइड बाय 25, 3 डिवाइड बाय 25 और मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 8,400, क्योंकि 8,400 के ओवरहेड है जो आपको अपॉर्शन करने हैं. सो आप रिजल्टिंगली जो ना वो 1008 की बात करोगे तो 1008 एलोकेट हो जाएंगे प्लस 8,960, तो ये हो जाएगा आपका 9968. 9968 सही है ना. तो ये आपका इस सिनेरियो में ये ओवरहेड्स हो जाएंगे. तो आपको जैसे पूछा था कि कितने ओवरहेड्स होने चाहिए, वो इसकी ये बात हो जाएगी. अब अगले सवाल पे आ जाओ. ये 7.2 और 7.3 के लिए डेटा है. अब शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इस केस में. तो कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू 2 डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज एज फॉलोज. क्या चीज है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर आवर्स है, मशीन आवर्स है. Individual direct labor employees within each department earn different rates of pay according to their skills, grade and experience. What is the most appropriate production overhead absorption rate for department 1? तो देखें, एक चीज याद रखिएगा, लेबर के आवर्स की बेसिस के ऊपर तो आप नहीं एलोकेट कर सकते, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर लेबर की जो कॉस्ट है और लेबर का जो आवर है वो ग्रेड, स्किल वगैरह की वजह से डिफर करता है, तो वो तो अप्रोप्रिएट नहीं है. अब ओवरहेड किस बेसिस के ऊपर एलोकेट करें? तो ओवरहेड जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, आप मशीन आवर की बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं. आप रिपीट करता हूं कि ओवरहेड आप किस बेसिस पे कर सकते हैं? मशीन आवर की बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं. तो आप जो ना ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट लेबर जो ना वो अर्न डिफरेंट पे अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स वगैरह वगैरह वगैरह, मशीन आवर की बेसिस पे आप एलोकेट कर सकते हैं. तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड और फिर ये मशीन आवर्स. तो टोटल मशीन आवर्स कितने बनते हैं? 45,300. ये कितना बनता है? 18,000 और 27,000. ये बनता है 45,000 डिवाइड बाय 45,300. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना बनता है? 45,000 डिवाइड बाय 45,300, तो 0.99 बनता है. तो ये तो रेलेवेंट यहाँ पे बनता नहीं है. अब 40% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से देखते हैं. तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,03,500 और ये कितना है? 45,000. तो आप अगर 45,000 को 1,03,500 से करते हैं तो कितना आता है? तो ये आता है 43.4%. तो अगर बजाय देखा जाए तो 43.4% पे आ रहा है. अच्छा जी, तो प्रोबेबली अप्रोक्सीमेटली ये जो है ना ये मोस्ट नियरेस्ट है. लेबर की बेसिस के ऊपर तो एलोकेट करना नामुनासिब है. क्यों लेबर के ऊपर एलोकेट करना नामुनासिब है? क्योंकि उसकी रीजन है कि जो लेबर की कॉस्ट है वो लेबर की कॉस्ट डिफर करती है अकॉर्डिंग टू ग्रेड, पे, स्केल्स वगैरह वगैरह. उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. लेबर की जो कॉस्ट है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. अगली बात कहता है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर डिपार्टमेंट 2. अच्छा एक सेकंड, एक मिस्टेक है यार. डिपार्टमेंट 1 की बात कर रहा है सही. हम पता नहीं क्या ओवरऑल लेके चल रहे हैं. तो डिपार्टमेंट 1 में प्रोडक्शन ओवरहेड है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है, मशीन आवर्स है. तो डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट को अगर आप देखो तो आप इसको मशीन आवर की बेसिस पे काम कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 45,000. तो ये 0.6 ऑफ द मशीन आवर, ये दिस इज द रेलेवेंट राइट वन. डिपार्टमेंट 2 को अगर आप देखेंगे ना, डिपार्टमेंट 2 जो है ना वो क्या है? डिपार्टमेंट 2 जो है वो लेबर इंटेंसिव है. तो डिपार्टमेंट 2 लेबर इंटेंसिव है आपका, सही है ना. तो आप क्या कर सकते हैं? आप लेबर की कॉस्ट पे काम कर सकते हैं. 18,000 डिवाइड बाय 100,000, यानी कि 18% ऑफ लेबर कॉस्ट ये हो जाएगा. 7.4 में कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ट्रू. कहता है यूजिंग अ प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट अवॉइड्स फ्लक्चुएशंस इन यूनिट कॉस्ट,
caused by abnormally high or low overhead expenditure or activity level. Using a predetermined overhead absorption rate offers administrative convenience of being able to record full production cost sooner. Using a predetermined absorption rate avoid problems of over under absorption. नहीं वो तो होगी. Using a predetermined absorption rate avoids the problem associated with choosing an appropriate absorption basis. ये तो सही है. अब रह जाता है ये. तो ये 1 और 4 ये दो सही है. I repeat 1 और 4 ये दो सही है. या Okay. सही है. अच्छा कहता है ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स अकर व्हेन